नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे लॉस ऑफ एपेटाइट के बारे में। जिनको भूख नहीं लगती, ऐसे जो लोग होते हैं, उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकती है, तो उसके बारे में हम आज देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं, पहली बार आए हैं या फिर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट के बारे में। लॉस ऑफ एपेटाइट ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत से लोग जब क्लिनिक में आते हैं तो सारी कंप्लेंट्स बताने के बाद लास्ट में कहते हैं कि भूख भी ठीक से लगती नहीं है या फिर टेस्ट नहीं है माउथ में, तो खाना अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से कंप्लेंट रहती है। यदि कंप्लेंट्स बच्चों में भी होती है तो बच्चों में यदि ऐसी कंप्लेंट्स आती है तो थोड़ा काबिल गौर हो जाती है, क्योंकि बच्चों का जो ग्रोथ होता है, ग्रोइंग चिल्ड्रंस रहते हैं, तो उनकी ग्रोथ में असर पड़ता है। उनका जो बच्चों का हाइट बढ़ता है उनकी उम्र के साथ-साथ में, और उनका जो ग्रोथ होता है, बॉडी वेट बढ़ता है, तो वो रुक जाता है क्योंकि बच्चे ठीक ढंग से खाना नहीं खाते, तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। वैसे लॉस ऑफ एपेटाइट ये जो प्रॉब्लम है, यदि ये एक्यूट प्रॉब्लम है, मीन्स यदि आपको 8-15 दिन हो गया और भूख नहीं लगती है, तो हो सकता है कुछ न कुछ डाइजेशन में प्रॉब्लम है, कुछ कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी चल रही है। तो इस तरह के जो एक्यूट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके वजह से यदि भूख नहीं लगती है तो बहुत चिंता करने की बात नहीं होती है, वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन यदि ये क्रॉनिक रूप है, करीब 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है, खाना बिल्कुल भाता नहीं, भूख बिल्कुल लगती नहीं, मुँह में टेस्ट नहीं है, तो ऐसी यदि बात है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो उसमें बहुत से कारण हो सकते हैं भूख न लगने के, और उस पर हम आज देखते हैं कि होम्योपैथी किस तरह से हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके कारण क्या हो सकते हैं, क्यों भूख नहीं लगती है। तो उसमें हो सकता है कि कुछ अंदर के ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आई है, मीन्स लीवर में कुछ इन्लार्जमेंट हो गया है, या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम आई है, जो किडनी का फंक्शन है, क्रिएटिनिन लेवल है, वो बढ़ गया है, उसकी वजह से नौशिया लग रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन है या वॉमिटिंग हो जाती है, तो उस कारण से भी भूख कम हो सकती है। पैंक्रियास यदि इन्लार्ज हो गया है तो उसके कारण भी भूख कम हो जाती है। थायराइड प्रॉब्लम्स में भी कई बार पेशेंट बोलते हैं कि भूख कम हो गई है, लॉस ऑफ एपेटाइट की कंप्लेंट करते हैं। उसके अलावा कुछ सेडेंटरी हैबिट्स के लोग होते हैं जो खाना खाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहता, तो इसकी वजह से भी लॉस ऑफ एपेटाइट की शिकायत हो जाती है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। काम करते रहने से ही भूख लगती है और बॉडी भी परफेक्ट रहती है, तो इसके लिए भी ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे कि आप लैपटॉप लेकर दिन भर काम करते हैं, खाना जो लंच पीरियड है उसमें खाना खाने के बाद में तुरंत आप सीट पर बैठकर 4-5 घंटा काम करते हैं, तो खाना वहीं का वहीं रहता है और उसके कारण कुछ गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत हो जाती है, जिसकी वजह से भी
भूख कम हो जाती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल ज़्यादा अधिक प्रमाण में लेने से भी पूरा गैस्ट्रिक एलिमेंट्री कैनाल जो है वो उसका जो सिस्टम है वो पूरा बिगड़ जाता है और लॉस ऑफ एपेटाइट की शिकायत हो जाती है। तो जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको भी भूख बहुत कम लगती है। जो लोग ऐसे हैं जो चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं दिन भर या स्मोक करते हैं, ऐसे लोगों में भी भूख की शिकायत रहती है, भूख कम लगने की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा जो लोग ओल्ड हो चुके हैं, जो बहुत एज फैक्टर आता है, मीन्स जिनकी उम्र ज़्यादा है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है वो स्लो हो गया है, उसके कारण भी भूख कम लगने लगती है, खाना डाइट कम हो जाता है, वेट लॉस भी होने लगता है और वेट लॉस होने की वजह से वीकनेस आता है, वीकनेस की वजह से डिप्रेशन आता है। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट यदि होता है और क्रॉनिक रूप लेता है तो इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा खुलकर भूख लगे, उसके लिए आप थोड़ा-सा घर में भी कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि खाना नहीं भाता है, सब्जी-रोटी अच्छी नहीं लगती है, तो आप सूप ले सकते हैं। उसमें बताया गया है कि आप जो वेजिटेबल सूप होता है, मीन्स गाजर है या फिर गाजर के साथ में कोई और भी दूसरे वेजिटेबल्स मिला के, टमाटर वगैरह डालकर उसका सूप ले सकते हैं, अदरक भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से गाजर, टमाटर, अदरक मिलाकर आप थोड़ा सूप बना सकते हैं। पालक का सूप पसंद है तो वो ले सकते हैं। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा आपका जो मुँह का टेस्ट है वो ठीक हो सकता है। और जब भूख लगती ही नहीं है तो फिर उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं रखना चाहिए कि आप सब्जी-रोटी खा के बैठ जाओ। क्योंकि जब भूख नहीं लगती है और यदि कोई दूसरी चीज़ खाने की इच्छा हो रही है, जैसे कोई स्पाइसी फूड खाने की इच्छा हो रही है या फिर आपको फास्ट फूड है, जंक फूड कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तो उस समय आप थोड़ा-सा मुँह में टेस्ट आ जाए, तब तक के लिए आप जो भी मन में आता है, जो भी अच्छा लगता है आपको मुँह को टेस्ट आने के लिए, वो आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर्स मना करते हैं, लेकिन कभी-कभी एक तरह से रूटीन में जो सब्जी, रोटी, दाल, चावल हम खाते हैं तो उससे अलग हमको कभी खाने का दिल करता है, तो हम इस तरह से भी थोड़ा खाने में चेंज ला सकते हैं ताकि भूख हमारी खुल जाए और हमारा मुँह का टेस्ट भी अच्छा लगे। तो इस तरह से भी हम कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावा यदि बच्चों में ये प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों को एक तो कैलकेरिया फॉस मेडिसिन बहुत अच्छी है, वो भी दे सकते हैं, नेट्रम फॉस दे सकते हैं। उसके अलावा अल्फा-अल्फा टॉनिक भी आते हैं तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। और एक मेडिसिन है जेंटियाना लुटिया, इसका जो मदर टिंक्चर होता है वो 5-5 ड्रॉप्स थोड़े पानी में मिलाकर दिन में 3 बार बच्चों को दिया जा सकता है, तो इससे भूख खुलने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। तो इस तरह से ये हम ट्राई कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि फ़ीवर, वायरल फ़ीवर या फिर कोई बीमारी हो गई हो, उसके बाद भी खाना बहुत कम हो जाता है हमारा और डाइट में ऐसा लगता है कि जैसे भूख बिल्कुल भी चली गई है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमको थोड़ा कुछ न कुछ जो मन में अच्छा लगे, जो इच्छा हो खाने की वो खाना चाहिए। और मेडिसिन यदि आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए एडल्ट्स के लिए एक मेडिसिन है
कैरिका पपाया। ये मेडिसिन जब वायरल फीवर हो जाता है उसके बाद में बहुत ही वीकनेस रहता है और मुंह का टेस्ट भी बहुत खराब हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसका मदर टिंचर 10 ड्रॉप्स या 15 ड्रॉप्स आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। कुछ दिनों तक लेने के बाद में आपका बहुत अच्छा खाने का दिल करेगा और लॉस ऑफ एपेटाइट की जो शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से टेम्पररी जब आपको 10-15 दिन से यदि यह शिकायत है तो आप इस तरह से अपने आप को चेंज करके अपने डाइट में कुछ चेंज करके थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यदि ये शिकायत आपको 6 महीना हो गया है, 6-8 महीना हो गया, साल भर हो गया और आप खाना ही नहीं खाते हैं ढंग से, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, लॉस ऑफ वेट हो रहा है, तो उसकी वजह से फिर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। जैसे कि हमने बताया है कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको भी भूख नहीं लगती, तो वैसे लोगों के लिए या फिर ओल्ड एज प्रॉब्लम्स है उसमें यदि लॉस ऑफ एपेटाइट है या फिर जो भी क्रॉनिक केस बन गया है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का निकालना ज़रूरी है। जैसे कि यदि लॉस ऑफ एपेटाइट है तो नक्सवामिका, लाइकोपोडियम, चाइना, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो हेल्प करती है। तो सिम्टम्स देखने के बाद में किस तरह के सिम्टम्स है, पेशेंट का एज कितना है और पेशेंट के सिम्टम्स कैसे हैं, माइंड के सिम्टम्स कैसे हैं, वो सब देखने के बाद में हम केस लेने के बाद कुछ मेडिसिन्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाती है उसका सिलेक्शन करेंगे। एक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करेगी और कुछ दिनों में ये लॉस ऑफ एपेटाइट की जो प्रॉब्लम है जो कई महीनों से चल रही है वो दूर हो सकती है। तो इस तरह से ये कुछ लॉस ऑफ एपेटाइट के बारे में मैंने जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को पसंद करेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और भी कोई हेल्थ इश्यू के लिए मेडिसिन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।